हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम डिजिट्स। इसमें नंबर्स को एक्सपेंड करके लिखना होता है। इसमें किस तरह से नंबर्स में एडिशंस होते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्शंस होते हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि जहाँ डिजिट्स का नंबर का क्वेश्चन आता है वहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। चलिए आते हैं, हम लोग आज इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 10। अब यहाँ पर आप देखेंगे the sum of the digits of two digits number is 12। कहने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा 3 और 9, तो 3 + 9 it's 12। हमने लिखा 9 और 3, 9 + 3 it's 12। हमने लिखा 7 5, 7 + 5 it's 12। हमने लिखा 57, 5 + 7 is 12। ऐसे न जाने कितने नंबर होंगे जिसका सम 12 आ रहा है। हम कैसे जानेंगे कि कौन से 12 की बात कर रहा है? तो जब इस तरह की कंफ्यूजन वाली बात आए तो पहला काम करते हैं कि हम उस नंबर को कुछ मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि xy वो नंबर है जिसका सम x + y = 12। अब आप बोलोगे कि मैम ये टेंस डिजिट की बात करेंगे। आप पढ़ते हो ना, टेंस प्लेस, वंस प्लेस, ऐसा पढ़ते हो। तो आप ये मानो कि आपका कौन सा प्लेस है, ये टेंस प्लेस पर है। ये कौन से प्लेस पर है? ये वंस प्लेस पर है। ठीक है, ये वंस प्लेस पर है और ये आपका टेंस प्लेस पर है। आप इस तरह से इसको समझ जाओ। दोनों का सम कितने के बराबर है? 12 के बराबर है। अब बात आती है यहाँ पर कि चलिए x + y = 12 तो हो गया। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन है। अब भाई नेक्स्ट जब तक नहीं मिलेगा इक्वेशन तब तक हम दो वेरिएबल सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं क्वेश्चन 2 वेरिएबल से बना रही हूँ। ठीक है, 1 वेरिएबल से भी हम बना सकते हैं, बट मैं 2 वेरिएबल से बना रही हूँ। x + y = 12 एक इक्वेशन मिल गया। जब तक हमें दूसरा इक्वेशन नहीं मिलेगा हम 2 वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन जो है वो आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट से मिलेगा। इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप xy एक नंबर है, अगर आप उसको रिवर्स कर देते हो यानी कि yx कर देते हो। रिवर्स यानी कि प्लेस का चेंजेस, मींस अगर 39 है तो 93। ओके, इस तरह का रिवर्स प्लेस का चेंजेस। लाइक अगर मैं बोलूं 39 तो 93 इसका रिवर्स हुआ, इस तरह का। तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि जब भी डिजिट्स की बात होगी, और देखिए आप ध्यान से समझिएगा बात में, द सम ऑफ द डिजिट्स, यहाँ डिजिट्स की बात हो रही थी, बट यहाँ पर आप देखिएगा इफ द न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो नंबर की बात जहां हो जाएगी ना उसको एक्सपेंड करना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग 39 ले रहे हैं तो 3 × 10 + 9 इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 30 + 9 39 होगा। तो ओरिजिनल नंबर को हम एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं? 10x + y। क्यों लिखा 10x + y? क्योंकि x टेंस प्लेस पर है, y वंस प्लेस पर है। अब बेटा यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10y + x, क्योंकि ये रिवर्सिंग नंबर है। ये रिवर्सिंग नंबर है हमारा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ये आपका रिवर्सिंग नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन पे चलेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिवर्स आप नंबर करते हो ना, देखो यहाँ पे पढ़ो, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर से जो रिवर्सिंग नंबर है वो बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 39 की और 93 करें तो जाहिर सी बात है 39 छोटा है, 93 बड़ा। तो उसी तरह से मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, उसको आप इससे कनेक्ट मत कीजिएगा। तो आप बताइए मुझे कि इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल नंबर जो है उससे जो रिवर्सिंग नंबर है वो बड़ा हो जाता है। तो अगर हमें ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग नंबर को बराबर लिखना हो तो हम किस पे प्लस करेंगे? छोटे पे। छोटा कौन है? ओरिजिनल नंबर, क्योंकि रिवर्सिंग नंबर द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो रिवर्सिंग नंबर तो बड़ा है, तो ऑलरेडी अगर उसको आप ऐड
कीजिएगा तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो आप किस में करिएगा, ओरिजिनल नंबर में आप प्लस करेंगे। ओरिजिनल नंबर में प्लस हमने क्या करना है, हमें प्लस करना है 54। तो ये रिवर्सिंग नंबर के बराबर आ जाएगा। अब ओरिजिनल नंबर इक्वेशन निकालेंगे बेटा, क्या है 10x प्लस y प्लस 54। रिवर्सिंग नंबर बचा क्या है 10y प्लस x। अब यहाँ हमें इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा जगह बना लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं क्या 10x और x को इधर ले आते हैं माइनस x, y पहले से है, 10y को इस साइड ले आते हैं माइनस 10y और प्लस 54 इधर आएगा 0। अब देखिए 10x और x 9x माइनस 10 और प्लस y इट्स माइनस 9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9 कॉमन हो सकता है, x माइनस y और 9 की टेबल में 54 कितनी बार में आता है 6 इज इक्वल टू 0। तो 9 यहाँ जाएगा नीचे में तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमें क्या मिला x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई इसको इधर भेज देंगे माइनस 6। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में कोई साइन नहीं बदलता है, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये कैंसिल और x जुड़ के हो गया 2x और ये माइनस के साथ है तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 क्या क्या बचेगा 6, ये आपका कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है। तो x की वैल्यू 3 है प्लस y इज इक्वल टू 12, y यहाँ रहने देंगे। 12 माइनस 3 क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 3। तो बार बार हम लोग जो मान रहे थे वो पता नहीं था कि एक्चुअल में 39 या 93 होगा, बट एक्चुअल में आपको उसी से रिलेटेड यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9। आपने ओरिजिनल नंबर क्या माना था xy, तो यानी x की वैल्यू आपने क्या निकाली यहाँ देख लीजिए, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 9। तो x की जगह पर 3 और y की जगह पर 9। तो 39 इज योर ओरिजिनल नंबर एंड 93 इज योर रिवर्सिंग नंबर। अब मैंने यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिया था वो मैं 75 भी दे सकती थी, 57 भी दे सकती थी। मुझे नहीं पता था सॉल्व करने से पहले कि सच में 39 आएगा या 93 आएगा। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए, बताइए कि मैम इस तरह के क्वेश्चन या अगर कोई इस तरह से जुड़े हुए और क्वेश्चन हैं जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ तो आप कमेंट में उसको प्लीज़ लिख दीजिए और मैं आपकी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।